क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा कैसे लेते हैं? आज मैं आपको एक ऐसे गरीब लकड़हारे की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी सच्ची भक्ति ने स्वयं महादेव को पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर कर दिया। ये कहानी है विश्वास, संघर्ष और महादेव की कृपा की। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन बेहद कठिन था। वह हर दिन जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से अपने परिवार का पेट भरता था। रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसका विश्वास बहुत बड़ा था। हर सुबह वह काम पर जाने से पहले गांव के पुराने शिव मंदिर में जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, सिर्फ पूजा करने से पेट नहीं भरता। लेकिन रामू मुस्कुराकर अपनी राह पर चलता रहता। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। बारिश बंद हो गई, फसलें सूख गईं, नदी का पानी कम होने लगा, लोग भूखे रहने लगे। गांव के कई लोगों ने मंदिर जाना भी छोड़ दिया, लेकिन रामू रोज की तरह भगवान शिव की पूजा करता रहा। उसका विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। एक शाम जब वह जंगल से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु बेहद कमजोर और भूखा लग रहा था। रामू के पास उस दिन केवल 2 रोटियां थीं, एक अपने लिए और एक अपने परिवार के लिए। फिर भी उसने बिना सोचे दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी दयालुता व्यर्थ नहीं जाएगी। रामू ने विनम्रता से प्रणाम किया और घर लौट गया। उस रात उसके घर में खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने भगवान शिव का नाम लिया और सो गया। आधी रात को उसे एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं। महादेव ने कहा, वत्स, कल सुबह जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास जाना। इतना कहकर सपना समाप्त हो गया। अगली सुबह रामू जल्दी उठ गया। उसने मंदिर में पूजा की और सीधे जंगल की ओर चल पड़ा। घंटों चलने के बाद वह उस विशाल बरगद के पेड़ तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि पेड़ की जड़ों के बीच एक पुराना शिवलिंग दबा हुआ है। उसके आसपास झाड़ियां और पत्थर पड़े थे। रामू ने पूरे दिन मेहनत करके उस स्थान को साफ किया। फिर उसने श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाया। जैसे ही उसने पूजा पूरी की, अचानक तेज प्रकाश फैल गया। पूरा जंगल दिव्य रोशनी से चमक उठा। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। रामू भय और आश्चर्य से कांपने लगा। तभी उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल, जटाओं में गंगा और माथे पर चंद्रमा। रामू तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति, दया और त्याग से प्रसन्न हूं। जब पूरे गांव ने विश्वास छोड़ दिया, तब भी तुम अडिग रहे। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तब भी तुमने भूखे साधु को भोजन दिया। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? रामू ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव के लोगों का दुख दूर कर दीजिए। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। कुछ ही क्षणों में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और फिर मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती फिर से हरी होने लगी, नदियां भर गईं, खेत लहलहाने लगे, गांव में खुशियां लौट आईं। जब लोगों को इस चमत्कार का पता चला तो वे रामू के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? रामू ने विनम्रता से कहा, यह मेरी नहीं, महादेव की कृपा है। उस दिन से पूरे गांव ने फिर से भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी। लोगों ने सीखा कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। विश्वास कठिन समय में ही परखा जाता है, और जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, महादेव उस पर विशेष कृपा करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, दया और निस्वार्थ सेवा ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। अगर आपको महादेव की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, ताकि महादेव की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे।